अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अबाउट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। आपने हमारे पहले लेक्चर्स में देखा होगा, तो हमने उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि पहला क्या था, हमारी जो डायमेंशंस थी, हमने सबकी डायमेंशंस फाइंड की। और आपने अगर देखा हो तो मैंने अलग अलग वीडियोज़ बनाई हैं डायमेंशन की। हमने ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की डायमेंशन की वीडियो अलग बनाई, हर चीज़ की अलग बना दी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं। और दूसरा आपने आगे देखा होगा तो उसमें क्या है कि हमारे सिर्फ वो ऑलमोस्ट वो ही चीज़ें साइंटिस्ट के कारनामे हैं कि फलाने ढिमकाना उसने ये किया और उसने ये किया, ये इन चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वो रट्टा मारना है, आप लोगों ने रट्टा लगाना है। अब हमारा आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, जो कि सेकेंड चैप्टर का इम्पॉर्टेंट हम कहते हैं कि टॉपिक है। देखिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का वर्ड का मतलब है, मतलब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं होता, यानी वो क्वांटिटीज जो यूनिटलेस क्वांटिटीज है। वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, हाँ, वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब आप सोचें, जिनका यूनिट नहीं होता क्या उनका डायमेंशन होता है? यस और नो। हमने पहले पढ़ा था कि जिनका यूनिट नहीं होता उनका डायमेंशन भी नहीं होता। तो यानी ये क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो यूनिट के साथ साथ डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, यानी ना ही इनके पास प्रॉपर यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। ठीक है, समझ आ गया। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम दो इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम हमेशा पढ़ते हैं। वो एक होती है प्लेन एंगल, दूसरी होती है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और दूसरी सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल में क्या होता है और सॉलिड एंगल में क्या होता है, पहले मैं एक मरतबा और रिपीट करूं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है। जिनका यूनिट नहीं होता उनका डायमेंशन भी नहीं होता, यानी यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज फिर हमने दो में डिवाइड की, एक तो प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का क्या मतलब है और सॉलिड एंगल का क्या मतलब है, अब हम फिर से पढ़ते हैं। तो बेटा, प्लेन एंगल जो होती है ना, वो एंगल जो 2 डायमेंशन हो, यानी जो 2D हो, सही है। और सॉलिड एंगल वो एंगल जो 3 डायमेंशन हो, जिसमें 3D हम पढ़ते हैं। 3D आप देखते हैं ना मूवीज, 3D है, ये पता नहीं क्या ऐसे होती है, मुझे लगता है कि बहरहाल। अब प्लेन एंगल का एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड, जब आप आर्क लेंथ क्या होता है, आप अगर एक सर्कल बना दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, एक सेकंड मैं देखूं, अब नजर नहीं आ रहा। हाँ, अब अगर यहाँ पे ये एक पॉइंट है, अब आपको आर्क लेंथ बनाना है, तो आप पलकार जो होते हैं उसको यहाँ पे पकड़ेंगे और फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं तो यहाँ पे एक आर्क बनती है। जितनी आर्क बनती है, जितनी उसकी लेंथ है, उसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। आपको अगर पता हो, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसकी लेंथ जो होती है उसे हम आर्क लेंथ कहते हैं। तो प्लेन एंगल में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जितनी आर्क लेंथ, अगर इस आर्क लेंथ का रेडियस अगर सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल। आई होप आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये एक पॉइंट है, ये एक सर्कल है, ये इसका कोई पर्टिकुलर रेडियस है, मान ले 1 मीटर रेडियस है, हालांकि इतना नहीं है, लेकिन आप समझ लें 1 मीटर रेडियस है। आप पलकार उठाते हैं, फिर एक आर्क बनाते हैं। आर्क आपकी जो बनती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बनती है आर्क, और इसका जो रेडियस है वो भी 1 मीटर है। जब ये रेडियस और आर्क लेंथ, जिसको हम एस से शो करते हैं, जब आर्क लेंथ और रेडियस जो है ना वो इक्वल हो जाते हैं, तब हम उसे रेडियन कहते हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि जब आर्क लेंथ और रेडियस सर्कल का जब बराबर हो जाते हैं तो वो बराबर होता है 1 रेडियन के। इसीलिए हम आपका सवाल उठता है कि हम प्लेन एंगल में रेडियन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है बेटा, रेडियन होता है, सही है। व्हेन आर्क ऑफ अ सर्कल बिकम्स इक्वल टू द रेडियस, देन इट्स इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल आपने पढ़ लिया।
हम प्लेन एंगल को फाइंड कैसे करते हैं? हम प्लेन एंगल को ऐसे फाइंड करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, तो हमें पता है कि एंगल को हम किससे शो करते हैं? थीटा से। आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, यानी आर्क लेंथ पर यूनिट रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वो बराबर होता है प्लेन एंगल के, जो कि आर्क लेंथ और रेडियस हमेशा बराबर हो जाएंगे, यानी अगर 1 कर दे तो वो बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ये आपने समझ लिया है। प्लेन एंगल की तरफ बढ़ते हैं। प्लेन एंगल में क्या होता है? हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि प्लेन एंगल 3 डायमेंशन होती है। उसके आगे मैं आपको बताऊं कि प्लेन एंगल का हम अगर फाइंड करें तो प्लेन एंगल है तो हम थीटा से ही शो करेंगे, ठीक है। प्लेन एंगल की अगर हम बात करें तो प्लेन एंगल बराबर होती है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? यानी आप सोचें, आर्क लेंथ है तो हमने मीटर में मेजर की, लेंथ है तो हमने क्या किया? मीटर में मेजर किया। और रेडियस वैसे भी मीटर में मेजर किया जाता है। मीटर कैंसिल, अगर इसके मैग्नीट्यूड भी कैंसिल हो जाएंगे तो 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा, हमें पता है। आप इसमें देखिए, हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है? एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ और लेंथ इंटू ब्रीथ, कुछ भी ऐसा, मतलब मीटर और मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो मेरा मार्कर नहीं चल रहा माशाल्लाह से। ओके, क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर रेडियस क्या होगा? रेडियस जो है ना, वो भी रेडियस 1 मीटर होता है, जबकि इस पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या? 1। हम सॉलिड एंगल में जो हम कहते हैं कि यूनिट लेते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे रेडियन लिया, तो सॉलिड एंगल पे हम लेते हैं स्टे रेडियन, यानी रेडियन का छोटा भाई ठीक है। इनका नाम क्या होता है? रिजेंबल करते हैं, स्टे रेडियन। स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता ठीक तरीके से, मुझे लगता है स्टे रेडियन ऐसा बराबर होता है। यानी जब एरिया बराबर हो जाता है रेडियस के, क्या फिर से रिपीट, जब एरिया बराबर हो जाता है रेडियस के तो वो 1 स्टे रेडियन के बराबर होता है। आई होप समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल था, इतना मुश्किल नहीं था। अब हम थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊं, अब हमने बात की कि जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो गए, वो 1 रेडियन के बराबर हो गए। जब मैं कहूं कि एरिया बराबर हो जाता है रेडियस के स्क्वायर के, तभी वो क्या बराबर होता है? वो 1 स्टे रेडियन के बराबर होता है। स्टे रेडियन के बराबर होता है, 1 स्टे रेडियन के बराबर होता है। सही, ये दोनों हमें टर्म्स पता चल गई हैं। अगर आप बात करें, ठीक है, हम अगर बात करें सिंपली, आपको पता होगा कि 2 पाई किसके बराबर होता है? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। 2 पाई किसके बराबर होता है? जल्दी बताएं। ओके, वेरी गुड। 2 पाई जो है ना, वो बराबर होता है 360 के। 360 के बराबर होता है 2 पाई, जबकि 2 पाई बराबर है 360 के। 2 पाई बराबर हमने कर दिया 360 के। तो अगर मैं कहूं कि 360 किसके बराबर होगी, तो आप सोचेंगे यहाँ पे अगर 360 डेफिनेटली 2 पाई के बराबर होगी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 2 पाई रेडियन है, मैं आर ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है, 2 पाई रेडियन है, तो आप बताएं रेडियन किसके बराबर होगा? मार्कर ने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, आप बस मत छोड़िएगा माशाल्लाह, कोई बात नहीं। और मेरे पास माशाल्लाह से मार्कर है भी नहीं, कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज करते हैं। 1 क्या होगा? 360 जो है ना, वो अगर मैंने लिखा यहाँ पे रेडियन, तो मैंने कहा रेडियन किसके बराबर होगा? रेडियन क्या किसके बराबर होगा? रेडियन यहाँ पे ही रहेगा, 2 पाई यहाँ पे डिवाइड कर देगा, यानी 360 डिवाइड बाय 2 पाई इज इक्वल टू रेडियन। ये इंपॉर्टेंट है क्या? 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू रेडियन। वो भी कितना रेडियन? 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 पाई। ये इंपॉर्टेंट है। अगर 2 पाई हम कह रहे हैं 2 पाई बराबर है 360 के, तो 1 पाई कितने के बराबर होगा? हाफ ऑफ 360, विच इज व्हाट? 180। सही है, हाफ ऑफ द 360 बराबर होगा। तो आपको ये पता चल गया कि 2 पाई इज इक्वल टू 360। यहाँ हम कहें कि 1 रेडियन बराबर होता है 360 डिवाइड बाय 2 पाई। ये हमने आज की इस लेक्चर में पढ़ा, जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमने पढ़ी हैं। चलो ऊपर चलते हैं बेटा जी,
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या थी? वो क्वांटिटीज जिनकी यूनिट नहीं होती, जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जिसमें हमने दो क्वांटिटीज पढ़ी, प्लेन और सॉलिड। प्लेन जो होती है वो 2 डायमेंशन होती है और सॉलिड 3 डायमेंशन होती है। मैंने ये पूरा एग्जांपल दिया कि रेडियस जब आर्क लेंथ के बराबर हो जाता है तो वो 1 के बराबर हो जाता है, जिसको हम रेडियन कहते हैं। और वही अगर आप सॉलिड एंगल में बात करें, एरिया जब रेडियस के बराबर, रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वो 1 स्टेरेडियन के बराबर होता है। और ये हमने पढ़ा कि 1 रेडियन बराबर होगा 360/2 पाई। चलो, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।